देखो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहीं न कहीं एक न्यूज़ नहीं है बट एक वार्निंग है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो यूके आ रहे हैं, जो यूके पहुँच गए हैं और उनके अलावा वर्किंग कलीग्स के लिए भी है। हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक स्टूडेंट जो कि कोवेंट्री में पढ़ रहा था उसको कन्फ्रंट किया गया है। कन्फ्रंट करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था वो आपको मैं उसके आपको ऊपर बता एलिगेशन ये है कि वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अंडर एज लड़कियों के साथ बात करता था। जहाँ पे यूके अथॉरिटीज़ ने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जहाँ पे उसको पाया गया कि भाई वो ऑनलाइन ग्रूमिंग में वो शामिल था, उसने लड़की से चैट की और हालाँकि वहाँ पे ये भी बताया गया कि भाई उसको बताया गया था कि लड़की की उम्र 14 साल है, वो अभी वो पढ़ रही है। इसके बावजूद उसने चैट को कंटिन्यू किया। तो कहीं न कहीं उसको एक ट्रैप के थ्रू उसको बुलाया गया कि भाई आप आओ मुझसे मिलने के लिए और जब वो मिलने जाता तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे बंदे जो ऑलरेडी वहाँ पे थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उन सब ने उसको घेर लिया और सामने ही कन्फ्रंट किया। जब उसको कन्फ्रंट किया जाता है तो वो वहाँ पे बोलता है कि मुझे यहाँ का रूल्स नहीं पता, मुझे यहाँ के रेगुलेशन नहीं पता या क्या लॉ है। जो सबसे बड़ा क्राइम था यार वो ये था कि अंडर एज लड़की के साथ जब आपको पता है कि वो लड़की अंडर एज है, 14 साल की है, अभी स्टूडेंट है, अभी पढ़ रही है, बट फिर भी आपने प्रेफ़र किया कि आपको बात करना है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। जब आप यूके आते हो स्टडी के लिए, अब तो आपका मेन मोटो होना चाहिए पढ़ना, ना कि इस टाइप की कोई भी हरकत करना। ये ना सिर्फ़ आप देश को डिफ़ेम कर रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है, अपने प्रति, अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति। और जब आप अपने देश को छोड़ के किसी और दूसरे देश में आते हो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करना आपके लिए एक मैंडेटरी रूल बन जाता है। आप यहाँ पे आके ये नहीं आपको जो मन में आए आप करें। देखो यार, अब इतना पहली बार तो आप इतना 25-30 लाख रुपए आप लगा के आप आ रहे हो पढ़ने के लिए। मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप बहुत बड़े फैमिली से होंगे कि भाई आपको 25-30 लाख का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके माँ-बाप ने लैंड बेचा होगा, प्रॉपर्टी बेचा होगा या बैंक से लोन लिया होगा, कर्ज़ा लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पता भी नहीं होगी। कितनों की मिन्नतें की होंगी तब जाके आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आपको यूके, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी भेजा होगा। आप आए हो पढ़ने के लिए तो आपका मेन मोटो होना चाहिए कि पढ़ाई पे फ़ोकस करके अपने न परिवार का, अपनी फैमिली का एक नाम रोशन किया जाए। कैसे लाइफ़ में आगे बढ़ा जाए, ना कि इन सब चीज़ों की हरकत में आपको इन्वॉल्व होना। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, फ्यूचर में अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है तो आप उसमें बिल्कुल भी ना पड़ें। जो मोटो है आपको पढ़ाई करना, बिल्कुल उस पे फ़ोकस रहें, अपना पढ़ाई करें, जो भी पार्ट टाइम जॉब आपको मिलता है उस पे फ़ोकस करें, कोई भी आपका एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट करें। बट इन सब हरकत करके आप अपने आप को उनमें ना फँसाएँ। और मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, वो आपको चेक करते हैं कि अगर पहले तो आपका प्रोफ़ाइल चेक करते हैं, आप पहले से इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो नहीं। अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपको एक पर्टिकुलर साजिश के तहत आपको एक ट्रैप किया जाता है। अगर आप उस ट्रैप में फँस जाते हो, तो फिर आपको डिटेन कर दिया जाता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चाहते बिल्कुल आपको होगा। जैसा कि आपने जो सर्कुलेटेड वीडियो है अभी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है। मैं हालाँकि उस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाहता, ना उस वीडियो को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं उसे कोई डिफेम नहीं करना चाहता बट स्टिल ये एक वार्निंग साइन है उन सभी अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो यूके आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या किसी भी कंट्री जा रहे हैं। देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ और उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएँ। आप इवन आप अपने घर पे भी होते हो ना यार, इन सब चीज़ों को करने का कोई कोई वजूद ही नहीं है यार। उस बंदे की उम्र मात्र 21 साल है, जो अभी जो डेटा जो सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 21 साल की उम्र है और यूके आए हुए उसको 4 महीने हुए हैं और आते ही उसने यार देखो जैसे कहते हैं ना हमारे इंडिया में यार आपने इंग्लिश पटा ली, गोरी पटा ली। यार देखो, आप जब आते हो यार इन सब हरकतों के लिए नहीं आते हो। मेन मोटिव क्या है आपका? पढ़ाई करना, कुछ पैसे कमाना, फैमिली को आगे लेके जाना, राइट? ये मेन मोटो है आपका। तो उस मेन मोटो से आप भटको मत। इन सारी चीज़ों की जो भी हरकतें हैं, इनको करने से आप बिल्कुल बचें और फ़ोकस्ड रहें कि आपको करना है क्या लाइफ़। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।